हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स में। देखो, अगर आपको मिलिट्री वगैरह ज्वाइन करनी है यानी डिफेंस फोर्सेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो उसको ज्वाइन करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप ऑफिसर रैंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनडीए सीडीएस के थ्रू या सीएपीएफ के थ्रू, तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है ना, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को एग्जाम्स नहीं देना है यानी रिटन टेस्ट नहीं देना है, तो आप लोगों के लिए एक मौका और होता है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा से एंट्री पाने का। अब स्पोर्ट्स कोटा से यहाँ पर असम राइफल्स में राइफलमैन और राइफल वुमेन बेसिकली देखा जाए तो जीडी की पोस्ट यहाँ पर निकली है असम राइफल्स के अंतर्गत। तो जानेंगे सारा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको इस छोटे से सेशन के माध्यम से। अगर उससे पहले आप टीए स्टेट एग्जाम से पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर, हालांकि पोस्ट का नाम यहाँ पर रहेगा राइफलमैन एंड राइफल वुमेन। पोस्ट थोड़ा कम है, 69 है, बट इतनी भी है जितनी है वो सफिशियंट है। और यहाँ पर पे स्केल भी अच्छा खासा मिलेगा आपको, 7th पे के हिसाब से आपको मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, बट मेन चीज यहाँ पर रहेगा आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। आपके जो एप्लीकेशन है 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर 15 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, यानी आज है 8 सितंबर। और यहाँ पर आप लोगों को, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी अभी हम देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके स्पोर्ट्स का नाम है वो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहेगी मेल की और फीमेल की। यहाँ पर बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, शूटिंग है, ताई कमांडो है, इस तरीके से फेंसिंग है, बैडमिंटन है, एथलीट है। टोटल यहाँ पर देखोगे तो इतनी पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा टोटल हमने बताया था कितना भाई, 69 पोस्ट है। तो यहाँ पर मेन की 30 है, वुमेन्स की इतनी रहेंगी, यहाँ पर 39 रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जस्ट मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास है यहाँ पर, तो आप लोग एलिजिबल हैं। साथ में लेकिन आपके पास ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ अदर देन सेंट्रल और स्टेट बोर्ड मस्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर accompanied बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कह सकते हैं डिक्लेयरिंग देयर इक्विवेलेंस फॉर सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर बात करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पर तो मिनिमम आपके पास 10th होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में ये सारी चीजें डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे आपने पार्टिसिपेट किया हो, इंटरनेशनल कंपटीशन किया हो, नेशनल कंपटीशन किया हो, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल लेवल पे खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनमें से किसी में भी आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। यहाँ पर ये रहेगा आपका स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंस दे रखा है यहाँ पर, और प्रेफरेंस के हिसाब से भी दे रखा है भाई इन्होंने। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, एथलीट हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल कंपटीशन। फिर सेकंड प्रेफरेंस रहेगा आपका मेडल विनर किया हो यहाँ पर अप टू थर्ड, यानी थर्ड प्लेस यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हो यहाँ पर सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में। इसी के अलावा यहाँ पर रहेगा इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियंस कंपटीशन रहेगा यहाँ पर। उसके अलावा पार्टिसिपेशन इन अबव कंपटीशन हु डिड नॉट विन मेडल, यानी कि इनमें से ये जो रहेंगे इनमें से सिर्फ पार्टिसिपेशन किया हो और कह सकते हैं कोई मेडल ना भी जीता हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई करोगे, बट यहाँ पर आपको फोर्थ प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। यानी कि आपका यहाँ पर रहेगा इंटरनेशनल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, मेडल भी जीता है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह की ये प्रेफरेंस है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 28 वर्ष है, यहाँ पर दे रखा है भाई 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं तो। इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 18 से लेकर 33 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये एज दे रखी है, दोनों ही एज इसमें इंक्लूड कर ली जाएगी, दोनों ही डेट, ठीक है। इसके बाद आपका होगा क्या, यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका कह सकते हैं रिटन एग्जाम नहीं है यहाँ पर, डायरेक्टली आपका फिर पीएसटी हो जाएगा। पीएसटी में बेसिकली देखा जाए तो जनरल कैटेगरी, जनरल ऑल कैटेगरीज से रिलेटेड आपका हाइट जो है 170 मीटर्स होनी चाहिए। 170 मीटर्स मेल कैंडिडेट के लिए, 157 आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, और चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा यहाँ पर 80 से 85। शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं तो आपकी एज कह सकते हैं आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट इतनी होनी चाहिए। एसटी है तो आपकी 157 से लेकर 160 आपकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 147.5 आपकी वीमेंस की हाइट होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे स्केल। देखो भाई यहाँ पर क्या है, लेवल 4 की जॉब रहेगी आपकी, ठीक है,
कौन सी रहेगी, लेवल 4 की जॉब है, आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक का आपका बन जाएगा यहाँ पर, यानी 21,700 आपका बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, डीएनएस अलाउंस ऑलमोस्ट देखा जाए तो 53% ये ऐड हो जाता है इसमें। इसके अलावा फिर एचआरए होता है, एचआरए के बाद फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, और अदर अलाउंसेज भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो सैलरी आपकी आराम से 45 के आसपास या उसके प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ठीक ठाक सैलरी रहेगी, आप अपने गेम से भी रिलेटेड रहेंगे और यहाँ पर भी आप देखोगे तो जॉब कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन हैं जो ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, तो उनको ये मौका मिलता है आराम से, ये मानद उपाधि के रूप में इनको काम किया कह सकते हैं दी जाती है इनको। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, जैसे कि आपकी हाइट जो है यहाँ पर इतनी इतनी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका पहले कह रहे हैं पीएसटी हो जाएगा, पीएसटी के बाद फिर आपका इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द रैली साइट्स विद अ वैलिड कॉल लेटर एंड द फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड है, वोटर आईडी, इन सब के साथ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे सेकंड स्टेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर फील्ड ट्रायल या मोटर एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, यानी कि जो एमएटी यानी मोटर एबिलिटी टेस्ट रहेगा, दिस टेस्ट बी कंडक्टेड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द, ये रहेगा आपका लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फिजिकल एजुकेशन मैनुअली हो जाएगा यहाँ पर होगा। ठीक है, फील्ड ट्रायल होगा यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर आपका कह सकते हैं फिजिकल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी फील्ड ट्रायल एंड मोटर एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही आपका मेन है यहाँ पर, बाकी आप हाइट वेट चेस्ट वो सब तो आप फिट होंगे उसमें भी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका एक पीएसटी होगा, पीएसटी के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं एमएटी यानी कह सकते हैं मोटर एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर, एक तो स्कैंड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो भी आपने हायर एजुकेशन किया है वो सारे लेकर जाना। डोमिसाइल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर, अगर आप एज रिलैक्सेशन का फायदा लेना चाहते हैं, स्पेशली एससी एसटी ओबीसी हैं तो यहाँ पर। इसके अलावा स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप बात नहीं बनेगी। फिर आपके पास फी पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए, यानी चालान होना चाहिए। तीसरा स्टेज रहेगा आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 स्टेज में आपकी परीक्षा कंप्लीट है और तीनों स्टेज बहुत इजी रहेंगे आप अगर आप जो है उस लेवल के प्लेयर है तो यहाँ पर। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हो जाएगा और बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर मान लो आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है तो वो भी। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर असम राइफल से रिलेटेड। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जीडी से रिलेटेड भर्ती रहेगी और असम राइफल असम वुमेन राइफल वुमेन के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए आप जो है टीए स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग टाइम टाइम पर ऐसी अपडेट लाते रहते हैं आप सभी साथियों के लिए। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।